आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में तटरक्षक बल के पोत समुद्र प्रताप को बेड़े में शामिल किए जाने की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये पोत आत्मनिर्भर भारत की भावना के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र प्रताप पोत राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करता है और सरकार की सतत विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल में 29वें राष्ट्रीय स्तर युवा उत्सव और विकसित भारत यंग लीडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से कई विषयों पर संवाद किया। उन्होंने अपने संबोधन में सभी से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। प्राकृतिक खेती सहित हम अपनी खेती के सभी प्रकार के प्रोत्साहन के लिए पूरा वर्ष हमने कृषि वर्ष घोषित किया। किसान कल्याण वर्ष के नाते 2026 प्रदेश के अंदर सबसे अच्छी भूमि भी है और सिंचाई का रकबा भी बढ़ रहा है, बिजली की उपलब्धता भी सरप्लस है, अब आवागमन की सड़कें भी हो गई और ऐसे में कृषि उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान बहुत अच्छा है। इसलिए कृषि में हम अगर प्राकृतिक खेती पे जाते हैं, प्राकृतिक कृषि पे जाते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता देश में सबसे अच्छी प्राकृतिक खेती कहीं होती है तो वो मध्य प्रदेश है। शासन में सक्रियता और योजनाओं पर समयबद्ध तरीके से अमल के लिए प्रधानमंत्री के अग्रणी प्लेटफॉर्म प्रगति की अब तक 50 बैठक हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिससे परियोजनाओं की स्थिति की तुरंत जानकारी ली जाती है। इसकी बैठकों में बुनियादी परियोजनाओं और लोक शिकायतों की सीधे प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा की जाती है। इस विशेष श्रृंखला में आज एक नजर हिमाचल प्रदेश की पार्वती 2 पन बिजली परियोजना पर। पार्वती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा बनाई गई एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह भारत की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना से हर साल लगभग 3074 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होती है। यह बिजली उत्तरी ग्रिड को दी जाती है, जिससे कई राज्यों को लाभ होता है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। परियोजना का आकार और जटिलता बहुत अधिक होने के कारण इसे पूरा करने में कई दिक्कतें सामने आई। भूमि अधिग्रहण हो जाने के बावजूद भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने में देरी हुई, जिससे निर्माण कार्य बाधित हुआ। इसके अलावा हिमालय की बहुत नाजुक भू संरचना के कारण मुख्य सुरंग बनाने में भी काफी परेशानी आई और निर्माण कार्य में देरी हुई। इस मामले की समीक्षा 17 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक के दौरान की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को बचे हुए भूमि म्यूटेशन का काम जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया। आनंद कुमार और सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। कई जिलों में घना कोहरा, शीतलहर और कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में जनवरी की सर्दी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के आधे से अधिक हिस्सों में कोहरे का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेश के सभी सीईओ से 1-to-1 चर्चा कर बैंकों की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों और चुनौतियों की विस्तृत समीक्षा की। जबलपुर नगर निगम द्वारा आयोजित जनसुनवाई में पहली बार विशेष रूप से जल सुनवाई पर जोर दिया गया है। आज भी जल संबंधी समस्याओं पर सुनवाई हो रही है। कटनी में राष्ट्रीय स्तर पर संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का कार्यक्रम यातायात पुलिस द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आगर मालवा शहर के लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए नगर पालिका द्वारा पानी की पाइपलाइनों की मरम्मत की जा रही है। सतना और मैहर जिले में घने कोहरे और ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित है। तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।